नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। न्यूज बुलेटिन की बड़ी और खास खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रिपोर्ट आ रही है बदायूं से चंद्रकांत की। खबर बदायूं से है, जहां विकासखंड आसपुर के ग्राम करलावाला भूमाफियाओं की चपेट में है। यहां दबंगों ने अपनी दबंगई की बदौलत शमशान भूमि के रास्ते पर ही न सिर्फ कब्जा कर लिया, बल्कि उसको अपने खेतों में मिलाकर गेहूं की बुआई भी शुरू कर दी। ऐसे में अब ग्रामीणों को शमशान घाट तक जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि तकरीबन 1 साल पूर्व इस बाबत एक शिकायती पत्र समाधान दिवस में दिया जा चुका है, जिसके बाद उपजिलाधिकारी बिसौली ज्योति शर्मा ने तत्कालीन खंड विकास अधिकारी आसफपुर को शिकायत निस्तारण के निर्देश दिए थे। हल्का लेखपाल ने 2 बार जगह की पैमाइश की, लेकिन दूसरे संप्रदाय के ग्राम प्रधान ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और ऐसे में दबंगों का कब्जा बरकरार रहा। शनिवार को जब मीडिया की टीम ग्राम करलावाला पहुंची तो मामले का खुलासा हुआ। प्रधान पति सलीम खान की भूमिका इस पूरे मामले में लापरवाही भरी रही। गांव की ही ज्ञान सिंह, अनमोल, छत्रपाल आदि ने आरोप लगाया कि गांव में उनके यहां मृत्यु हो जाने पर अंत्येष्टि स्थल तक जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दबंगों ने रास्ते पर कब्जा कर उसे खेतों में मिला लिया है और निकलने के दौरान वो लोग झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया है कि पिछले साल इन कब्जा धारकों ने फसल काटने के बाद जमीन खाली करने का वादा किया था, लेकिन उसके बाद भी कब्जे बदस्तूर जारी हैं। तहसीलदार बिसौली अशोक कुमार सैनी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं था। यदि शमशान भूमि के रास्ते पर कब्जा है तो उसे तुरंत कब्जा मुक्त कराया जाएगा। साथ ही कब्जा धारकों के खिलाफ विधिक कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। कहाँ रहती हो? करलावाला। करलावाला रहती हैं? हाँ जी। तो क्या मामला है करलावाले में? ये मामला ये है कि गांव का जो शमशान भूमि जो है जी, वो इस तरीका की है। कितनी गंदी कर रखी है, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं इसके अंदर। मतलब ना प्रधान सुनते ही नहीं, सुनवाई नहीं कर रहा है। प्रधान कौन है यहाँ इस समय? सलीम खान। तो उनसे आपने साफ सफाई को कोई बात कही इनसे? 1000 बार कही है, उससे सुनते ही नहीं हो। क्या क्या देते हैं? करा देंगे। और क्या मामला है दूसरा? और रास्ता का मामला है। रास्ता नहीं डलवा रहे हैं। रास्ते की शिकायत आप लोगों ने मिलकर की होगी? किससे की? एसडीएम के यहाँ पे की है। एसडीएम साहब से। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आदेश कर दिए। आदेश के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है? कोई सुनवाई नहीं। प्रधान विवाद दिखा देता है। प्रधान विवाद दिखा देते हैं। आपका नाम क्या है? ठियाबंदी भी हो गई, विवाद दिखा के। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गजेंद्र। गजेंद्र है। यहाँ के मूल निवासी हैं आप? हाँ जी, करलावाला के। क्या है मामला? मामला यही है, हमारे गांव की है, कोई साफ सफाई नहीं है रटाई की। प्लस अगर कोई मौत होती है डेट तो उसमें रास्ता नहीं है। प्रधान से कई बार कही, उसने कही कि रास्ता नहीं है। फिर डीएम से आदेश कराई, हमारे जो ताऊ हैं उन्होंने, हमने सब लोगों ने। फिर उसमें भी जो है एसडीएम साहब से। हाँ, एसडीएम साहब से जी। फिर 2 बार आदेश हो गए, ठियाबंदी भी हो गई, सचिव लेखपाल सब कर गए। अच्छा। उसके बाद में थोड़ी बहुत मट्टी डरवाई। फिर जो इनके खेतों में जो ग्राम सभा जोत रखी है, उन लोग प्रधान के पास पहुंचे जी। उस पर उन्होंने विवाद दिखा दिया, रास्ता नहीं पड़ी, फिर अच्छा, बहुत परेशान है। अच्छा, जिन जिन लोगों ने ये घेराव कर रखा है, भूमाफिया जो हैं जिन्होंने जमीनों को घेर रखा है, उन लोगों के नाम पता है आपको? नाम का नाम बताओ, नाम बताओ। कभी कम से कम 20 आदमी हैं, हमारे गांव की हैं जी। इन लोगों के खेत में है कि जो खार है वो उन्होंने कब्जा कर रखा है जी। वो गेहूं अपने फसल बो रहे हैं। अच्छा, सारे लोग। ठीक। क्या हुआ था जब लेखपाल साहब आए थे? लेखपाल साहब आए थे, उन्होंने ढैया लगवाई। अच्छा। और अड़ोस पड़ोस के खेत नापे जी, जो कि वहाँ पे खार है जी। फिर ढैया लगवा के फिर चूना भी लगवा दिया। खेत भी जब खाली थे, जब लगवाया खाली थे। अच्छा, खेत खाली थे उस समय। जब चूना लग गया तो कुछ दिन में नहीं बढ़े आगे को, फिर वो सब करके उसमें परेवा करके उन्हीं लोगों ने। फिर भी नहीं बढ़ी रास्ता, फिर भी नहीं बढ़ी। 2 बार आदेश करा, 2 बार चूना भी पड़ गया, सब काम। अगली रिपोर्ट है बरेली से रुपेंद्र कुमार की। खबर बरेली से है, जहां जिला अस्पताल सीएमओ कार्यालय के बाहर काफी संख्या में नर्सों ने धरना प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान सीएमओ को एक लिखित ज्ञापन दिया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि स्टाफ नर्सों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, उनसे अन्य कई काम भी करवाए जा रहे हैं और साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि एएनएम का काम स्टाफ नर्स से कराया जा रहा है और पूर्व में भी एवं एलटी गोल्डन कार्ड बनाने का काम कराया गया है, जो कि उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।
अब स्टाफ नर्सों से बच्चों का टीकाकरण का काम भी कराने के लिए पत्र जारी किया गया है। उनका कहना है कि एएनएम का काम स्टाफ नर्स क्यों करे, जबकि एएनएम का काम है बच्चों का टीकाकरण करना। इन सभी बातों के चलते स्टाफ नर्स एसोसिएशन ने सीएमओ के आगे मांगों को रखा है। हमारा नाम मधु है। आज ये जो आप प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मांगे हैं? मांगे मेरे कोई नहीं, हम लोग अपने कार्यरत जो थे और अब हम लोगों से वहाँ पे एक्स्ट्रा काम वैसे ही लिया जा रहा है। हम लोग कभी नहीं मना करते आए, अपने भी काम करते हैं, फार्मासिस्ट का भी काम करते जहाँ फार्मासिस्ट नहीं है। उसके बाद एलटी नहीं, एलटी का भी काम करते। डॉक्टर साहब नहीं जहाँ थे, सालों नहीं रहे हमारे यहाँ डॉक्टर साहब। हम लोग पूरा ओपीडी करे, पूरा अस्पताल हम लोग चलाते हैं। उसके बावजूद भी हमसे अभी गोल्डन कार्ड का भी बनवाने के लिए आदेश हुआ, ट्रेनिंग कराई गई। इसके बाद जो एएनएम का काम बचा है, जो वैक्सीन अपना एएनएम कर रही है, वो भी हम लोगों से नियमित करवाने का है। जो कहीं भी नहीं है कि स्टाफ नर्स आरआई करे, बच्चों का वैक्सीनेशन करे। आज हम लोगों को 9-10 साल हो गया, हम लोगों ने कभी बच्चों का टीकाकरण नहीं किया। अब हमसे कहा जा रहा है बच्चों का टीकाकरण करो। किसी बच्चे को कुछ हो गया, इतने इंजेक्शन हो रहे हैं, या हम लोगों ने जब किया नहीं, हम हमारी एएनएम की पोस्टिंग नहीं है, हमने जीएनएम का कोर्स किया है। अगर एएनएम की पोस्टिंग है, जब आपने पोस्टिंग सबको कर रखा है, तो हम लोगों से आरआई कराने का क्या मतलब है? और हम अपने काम करें कि आरआई करें, किस किस के काम करें? हम लोग इस बात से सीएमओ साहब से कहने आए हैं कि सर हमारा आरआई से कोई लेना देना नहीं है, अपना एएनएम से कराइए जो काम है। एरिया में बैठी है एएनएम, तो कह रहे तुम लोग अस्पताल में करो। अस्पताल के काम कौन करेगा? हम लोग आरआई करेंगे। सीएमओ साहब से बात हुई आपकी? सीएमओ साहब से अभी जाते जाते बात हुई, तो उन्होंने मुझसे ये कहा है कि अभी तो आरआई का ही आया है और एलटी का भी काम तुमसे करवाएंगे। अच्छा। और जो नहीं हो रहा है वो करवाएंगे। हमने कहा बोले लिख के दे दो। मैंने कहा लिख के बात क्या है, हमको कोई रिटर्न लेटर नहीं मिला है, ना ही कोई स्टेट से आदेश है कि स्टाफ नर्स आरआई करेंगी। उसमें ये जो हमें दिया गया है, इसमें केवल कर्मचारी का नाम दिया गया है। तो कर्मचारी जो जिस चीज का ट्रेंड है वही तो काम करेगा, कि ना कि तो हम किसी से कोई काम करा लेंगे। इसमें कर्मचारी का नाम दिया गया है, इसमें स्टाफ नर्स का कोई नाम नहीं दिया गया है। जहाँ पे कुछ भी ना हो वहाँ पे स्टाफ नर्स का नाम यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। जो काम नहीं हो रहा वो जो भी काम हो सारा का सारा स्टाफ नर्स को कर दिया जाता है कि स्टाफ नर्स ये काम करेंगे। जबकि गोल्डन कार्ड का आज तक कोई लेना देना नहीं रहा है। हम लोगों के यहाँ जब कोई रहता था वो बाहर से बंदा बनाने आता था। अब सारा गोल्डन कार्ड का भी स्टाफ नर्स को दे दिया गया कि स्टाफ नर्स गोल्डन कार्ड बनाए। अब स्टाफ नर्स अपने काम करे कि डॉक्टर के करे, फार्मासिस्ट के करे, एनटी के करे, तो सारी पोस्टिंगें हटा दो, खाली स्टाफ नर्स अस्पताल चला लेंगी। अगली रिपोर्ट है बैतूल से राहुल नागले की। खबर बैतूल से है। ऐसा कहा जाता है कि शिक्षक तो आदर्श की प्रतिमूर्ति होते हैं। बच्चे शिक्षकों से ही सीख लेते हैं और अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन ऐसे शिक्षक को आप क्या कहेंगे जिनका स्कूल में बच्चे इंतजार ही करते रहे? और ऐसे में अगर हम बात करें शिक्षक की, तो वह बस स्टैंड पर नशे में इतने अधिक धुत पड़े थे कि उन्हें स्कूल जाने का रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। और इनकी इन हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शिक्षक भैंसदेही तहसील के ग्राम पंचायत केरपानी स्कूल में पदस्थ हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार भैंसदेही विकासखंड के केरपानी माध्यमिक स्कूल में पदस्थ प्रधान पाठक रमेश उइके बड़ी मुश्किल से नशे में धुत होकर शिक्षक स्कूल पहुंचे। हालांकि अब तक शिक्षक के खिलाफ विभाग के आला अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। बच्चों के मुताबिक शिक्षक श्री उइके हमेशा ही शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचते हैं। प्राचार्य को इस मामले की जानकारी मिलते ही पंचनामा बनाया गया है। ग्रामीणों ने भी उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी है। माफी कर दे भाई साहब, माफी कर दे। आप पढ़ाई कराने आ रहे हो, बच्चों का फ्यूचर का सवाल है या दारू पी रहे हो? माफी कर दो, माफी कर दो। अगली रिपोर्ट है बिहार से समीउल्लाह काशमी की। खबर बगाहा से है, जहां शहर के पारस नगर स्थित रूमी कॉम्प्लेक्स में अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल का भव्य उद्घाटन किया गया, जिसमें दूर दराज क्षेत्रों से करीब 300 मरीजों का मुफ्त नेत्र जांच कर दवा देने के साथ इलाज भी किया गया। बताया जा रहा है कि बिहार के 34 जिलों में अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। इसी बीच यूपी और नेपाल सीमा पर स्थित ये 35वां केंद्र है, जहां लोगों के नेत्र रोगों की जांच कर उनका पंजीयन किया जाएगा, जिसके बाद जरूरत के मुताबिक ऑपरेशन के लिए छपरा स्थित केंद्र पर निजी सवारी से भेजकर समुचित नेत्र चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। जबकि एक केंद्र सीमावर्ती यूपी के बलिया में भी संचालित है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि नेत्र रोगियों के लिए अखंड ज्योति की ये पहल लोगों के लिए वरदान साबित होगी। बस से गई रास्ता में हमारे 5500 रुपया छपरा उतार दो, उतार को दुकानी जाए अस्पताल में बहुत बढ़िया व्यवस्था बड़ी, खिचड़ी मिलल, लिट्टी मिलल,
चाह मिलल, ओकरा बाद आँख बनल हाँ आँख बनल, ठीक बा, दिखाई देता। हाँ सब बढ़िया हो गया। माने आँख जो बनल बहुत पीठ बा। कितना खर्च लागल 600 रुपया। 600 रुपया में आँख बन गई पूरा। हाँ 600 रुपया किराया दे। ओकरा बाद हम वही बस से ले आके उतार दल वही जाऊँ अपना घरे चले। दवाई मिलल, एगो दवा मिलल 10 बूंदा लगा, एगो दवा मिलल 3 बूंदा लगा। साजो 12 बजे बिहार है, एगो मिलल 10 बूंद में 10 बेटा लगा। आज मुफ्त में या फिर कैंप लागल बा? हाँ फीस नहीं लागल? ना लागल आज फ्री में इलाज होता है? फ्री में इलाज होता है। कैसन लागता? खुशी होता बढ़िया है? लगता, बढ़िया लगता है। खुशी बा? हाँ कोई बात नहीं है। हमारा अलाउद्दीन मियां नाम है। ये अखंड ज्योति द्वारा संचालित जो है 35वां ब्रांच हमारे यहाँ बागा में खोला गया है। ये सेवा भावना की राज से खोला गया है कि यहाँ पर जितनी भी सर्जरी ऑपरेशन होती है हमारे यहाँ 80% फ्री करते हैं लोगों को। यहाँ से हमारे यहाँ जो मेन बेस हॉस्पिटल है वो छपड़ा सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल का। वहां पर रोगियों को ले जाके फ्री की सर्जरी देके दोबारा यहाँ पर वापस छोड़ दिया जाता है, जिसके लिए क्लिनिक एक सेटअप किया गया है कि उनके लिए जो फर्स्ट और सेकंड फॉलोअप होता है वो दोबारा वहां उतनी दूर नहीं आ पाए। उसके लिए हमने यहाँ पर एक सेवा भाव के लिए एक क्लिनिक का उद्घाटन आज 16 जनवरी के दिन किया गया है। देखा जा रहा है कि कैंप में निःशुल्क कितने लोगों का मतलब यहाँ रजिस्ट्रेशन इलाज हो रहा है? सर आज जो ओपनिंग के दिन हमारा निःशुल्क है, करीबन 200-250 पेशेंट को हमारे यहाँ देखने की आशा कर रहे हैं। आज के बाद जो है 50 रुपए फीस यहाँ पर दिखाई के लिए रखी जाएगी, इनके लिए ट्रेन डॉक्टर हमारे यहाँ मस्तिष्क से वहां से यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। क्या क्या सुविधा देते हैं? हमारे यहाँ जो है लेटेस्ट मशीनरी द्वारा, ऑटोमेटिक मशीन द्वारा जांच, स्लिट लैम्प, ऑटोरेफ, अच्छी कंपनियों द्वारा, ब्रांडेड कंपनी टॉपकॉन द्वारा यहाँ पर किया गया है। चश्मे की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, दवा की भी व्यवस्था यहाँ पर है। ऑपरेशन की बुकिंग आप यहाँ करा सकते हैं, जिसके लिए आपको डेट बताई जाएगी। बस की अवेलेबिलिटी करके आपको यहाँ से हमारे हेड ऑफिस मस्तिष्क भेजा जाएगा ऑपरेशन के लिए। कितना खर्च आएगा? सर यहाँ पर बस भाड़ा हमारे 500-600 रुपए करीबन सिर्फ बस का लेते हैं, अदरवाइज कोई चार्ज नहीं है। वहां पर रहना, खाना, इनकी सर्जरी वगैरह सब फ्री है संस्था का। क्लास वगैरह का? क्लास वगैरह का सर देखिए 300-400 रुपए से लेके जितना तक आप जा सकते हैं उतना तक का आपके स्पेक्टिकल। कुछ निर्धन असहाय लोगों के लिए भी कुछ खास रिबेट वाली भी कुछ हो जाएगी क्या? सर रिबेट जो है हम एक फ्रेम रखते हैं जिसका ऑफर है कि कम दाम में दिया जाए, और बाकी उसके बाद जैसे वो पसंद करते हैं उसके हिसाब से उनके मूल्य लिया जाता है। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सुमित हुआ। मैं अखंड ज्योति से 9.5 साल से कार्यकर्ता के तरीके में काम करता हूँ। इनके विजन सेंटर एक्सपेंशन वगैरह में जितना भी जगह ढूंढनी, लोकेशन करना, मैं और मेरे सहपाठी जो है निपेंद्र जी जो मेरे साथ हैं, हम मिल के जगह ढूंढते हैं, फाइनलाइज करके ओपनिंग करा के फिर जैसे झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में हमारा। अगली रिपोर्ट है चतरा से लकी की। खबर चतरा से है, जहां राजपुर वन क्षेत्र पदाधिकारी सूर्य भूषण कुमार के आदेश अनुसार रविवार को वशिष्ठ नगर जोरी थाना प्रभारी गुलाम सरवर के नेतृत्व में कुरखेता गांव में लगभग 10 एकड़ वन भूमि और रैयत भूमि पर लगे अवैध पोस्ता अफीम की खेती को ट्रैक्टर से जोतकर नष्ट कर दिया गया है। साथ ही जहां ट्रैक्टर ना जा सके वहां हाथों से, डंडों से अवैध फसल को नष्ट किया गया है और वहीं वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त भी करा लिया गया है। अभियान में वशिष्ठ नगर जोरी थाना प्रभारी गुलाम सरवर के अलावा एसआई दीपक रजक और राजपुर वन क्षेत्र के उप परिसर पदाधिकारी अमित कुमार रंजन, रितेश विश्वकर्मा, नरेश प्रजापति, समरेश गंजू, टेकन यादव और पुलिस प्रशासन के जवान और चौकीदार शामिल रहे। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद की खबर। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला।